जो भी नया ट्रेडर होता है वो मार्केट से एक एक्सपेक्टेशंस रखता है कि हम छोटे से अमाउंट लगाकर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, जिसके कारण 98% ट्रेडर है हर साल फेल होते हैं। 2-3% ट्रेडर है जो एक्चुअल में प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। तो 90% लोग ट्रेडिंग में फेल होते हैं, चाहे वो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो, इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करते हो या फिर फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो, क्योंकि उनका रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और ट्रेडिंग का बेसिक क्लियर नहीं होता। तो इस वीडियो को अभी से लेकर एंड तक पूरी देखना। मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट एंड स्वीट रखूंगा, जिसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। और अगर आप एक बिगिनर हो तो 5 पॉइंट जो आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए जरूर फॉलो करने चाहिए। और एंड में आपके लिए एक हिडन बोनस टिप भी दूंगा कि बेस्ट ब्रोकर कौन है अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो और बिगिनर हो। इस वीडियो को अभी से लेकर एंड तक पूरी देखना। रिस्क मैनेजमेंट का फंडा ना तुम्हारा खत्म हो जाना है। चाहे आप गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे यूरो यूएसडी में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये 5 चीजें आप जरूर ध्यान रखना। सबसे पहली क्या चीज है भाई, कोरिलेशंस। ठीक है, कोरिलेशन मतलब एक चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो एक चीज का प्राइस घटेगा, समझ रहे हो। फॉर एग्जांपल अभी हम ले लेते हैं गोल्ड का। ठीक है, अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है डॉलर DXY, इसका प्राइस गिरता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल भाई आपको लग रहा है गोल्ड अभी बढ़ेगा, बुलिश हो सकता है गोल्ड। ठीक है, तो सिंपली आपने भाई डॉलर का चार्ट खोलना है और वहां देखना है कि अच्छा यहाँ पर तो भाई एक M पैटर्न टाइप का बन रहा है, तो ये तो गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो गोल्ड है वो बढ़ेगा। ठीक है, अब जो सेकंड चीज होगी भाई, हम अपना लॉट साइज कितना लाए। मार्केट है बुलिश साइड, आपको लग रहा है मार्केट जाएगी नीचे, हल्का सा मार्केट नीचे ही, अगर आप इसी एक सर्टेन पॉइंट पे सीधा 0.1 लॉट की एंट्री ले लेते हो, उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है तो आपका अकाउंट ब्लो होने का खतरा रहता है। बट आप इस 0.1 लॉट को ना डिवाइड कर सकते हो, ऐसे ही एक प्रॉपर ट्रेडिंग करी जाती है। आप सिंपली 0.02 को अगर 5 एंट्री से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाता है आपका 0.1 लॉट। ठीक है, तो एक एंट्री आपने यहाँ पे ले ली। ठीक है, उसके बाद और ऊपर गया, एक एंट्री यहाँ पे ले ली, उसके बाद मार्केट और ऊपर अगर जाती है एक एंट्री यहाँ ले लो, आपके पास टोटल 5 एंट्री का मौका रहेगा। ठीक है, और एंट्री आपने कैसे लेनी है, मान लो 0.01 की एंट्री यहाँ ले लो, फिर 0.02 की एंट्री यहाँ ले लो, उसके बाद 0.04 की एंट्री यहाँ ले लो, उसके बाद 0.08 की एंट्री यहाँ पर ले लो। ठीक है, ऐसे करके आपको अपने एंट्री लेवल बढ़ाने, ताकि ये जब नीचे आएगा ना तो इसका भी प्रॉफिट आए, इसका भी प्रॉफिट आए, इसका भी प्रॉफिट आए। अगर आपके एंट्री तक भी ये पहुंचता है तो ऑल ओवर आपका जो PNL रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट में। बट जो बिगिनर होता है वो एक ही जगह में पूरा अपना लॉट लगा लेता है, 1 लॉट लगा लिया, 2 लॉट लगा लिया। लॉट साइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि रिस्क मैनेजमेंट का सबसे एक इंपॉर्टेंट ज़्यादा पार्ट है। अगर आपका अकाउंट $500 से कम है तो ऑलवेज रिमेंबर भाई, हमेशा मैक्सिमम 0.15 की आपने एंट्री लॉट लेना है एक। ठीक है, अब इसको आपको डिवाइड कर देना है। ठीक, 0.02 की अगर आप 6 एंट्री भी ले सकते हो। अगर आपका अकाउंट है भाई $100 का, आई नो मोस्ट ऑफ द लोग $100-200 लेकर आते हैं, तो तुम एक चीज याद रखना, इससे ज्यादा तुमने नहीं लेना है। 0.03, आई नो छोटे लॉट में भाई आपका प्रॉफिट भी है, वो बहुत कम होता है, बट एक चीज याद रखो, आपका लॉस भी तो कम होगा। और ये मार्केट हर दिन आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देती है, तो ये तो नहीं ना कि आपको भाई आज ही अपॉर्चुनिटी मिली तो आज ही आपको ट्रेड करनी है, समझ रहे हो। अगर आपको आज अपॉर्चुनिटी बाई चांस नहीं मिली तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको हर दिन ट्रेडिंग करनी है। चले मंडे को और फ्राइडे को, ये वीक की स्टार्टिंग होती है और ये वीक की एंडिंग होती है, तो इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा एक मैनिपुलेशन का मोड रहता है मार्केट में, और हमें ऑल ओवर ट्रेंड नहीं पता कि इस हफ्ते मार्केट कैसा रहने वाला है। अब हमने देख लिया मार्केट या मंडे को बुलिश है, तो हो सकता है ट्यूसडे को हल्का सा रीटेस्ट लेके वो बुलिश कंटिन्यू रखे। ठीक है, वेडनेसडे को हो सकता है कि शायद मार्केट गिर जाए, फिर थर्सडे को बढ़ सकता है। तो ऐसे करके आपको हर दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपने TWT ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के कॉन्सेप्ट पे करनी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप हर दिन ट्रेडिंग करते हो, बिल्कुल भी नहीं करना है भाई। आप सबको पता है मार्केट में सेशंस होते हैं, एक तो एशियन सेशन होता है, लंदन सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन होता है, ये सबसे मेन है जिसमें आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। एशियन सेशन बहुत ज़्यादा स्लो होता है। ठीक है, इसमें साइडवेज आपको मार्केट दिख सकती है। लंदन सेशन क्या होता है, इसमें आपको रिटेस्ट, मान लो पूरे दिन मार्केट ऊपर गई है, इसमें आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। और सबसे बेस्ट होता है आपका न्यूयॉर्क सेशन, इसमें आपको बहुत ज़्यादा बुलिशनेस और जितनी भी न्यूज़ें होती है लगभग इसी टाइम पे आती है। अब ट्रेडिंग करने का फॉरेक्स में बेस्ट टाइमिंग कौन सा, अगर आप इंडियन एक ट्रेडर हो भाई, शाम के 5:30 बजे से लेके और रात के 11:30 बजे तक आपको मार्केट में अच्छी वॉलेटिलिटी मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे दिन मार्केट में बैठना है और पूरे दिन ट्रेडिंग करनी है। मार्केट काम करती है ये 3 चीज़ में, आपका एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आपको मार्केट पहले साइडवेज दिखाएगी, फिर एकदम से मान लो ये जोन को मार्केट ने ब्रेक डाउन करा, अब लोगों को क्या लगेगा सेल साइड जाएगा, बट ये सेल साइड हल्का दिखा के और एक बाय साइड बहुत ही बड़ा मूव दे देती है।
तो आपको इस चीज़ का बहुत बड़ा ध्यान रखना है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हर पेयर में ट्रेड नहीं करनी। और अगर आप बिगिनर हो तो भाई गोल्ड में ट्रेड करना थोड़ा अवॉइड करो। आई प्रीफर यूरो यूएसडी में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। GBP में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, US30 में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और ऑलवेज यूज SL भाई, SL को हमेशा यूज करना। SL तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब मान लो आपने TP यहाँ पे लगा दिया, मार्केट यहाँ जा रही है, तो इसलिए आपको बेसिक प्राइस एक्शन देखना पड़ता है। मान लो यहाँ पे डबल टॉप बनने वाला है, तो आपको पता है कि डबल टॉप में मार्केट नीचे गिरती है, आपका TP आए तो आप यहाँ भी तो अपनी बुकिंग कर सकते हो। और अगर आपकी मल्टीपल एंट्री हो तो 2-3 एंट्री यहाँ क्लोज कर दो, बाकी की होल्ड करके हम ऊपर अपनी एंट्री क्लोज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के बारे में। अगर आप बिगिनर हो और अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि हम कौन से प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग करें या अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करें, मार्केट्स फॉर यू 17 साल से इस फाइनेंशियल फील्ड में, जहां पर एवीडे विलियर्स जैसे लेजेंड तक ट्रस्ट करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। प्लस अकाउंट क्रिएट करना तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। विद इन 1-2 मिनट के अंदर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फ़ोन नंबर डालो, ईमेल डालो, वेरीफाई करो, KYC डन कर लो एंड दैट्स ऑल। यहाँ आप देखोगे 3 मिलियन से ज़्यादा अकाउंट ओपन हो चुके हैं, 1.3 बिलियन से ज़्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं और ओपन ऑर्डर्स भी 6,20,000 से ज़्यादा है। तो मेन फंडा ये भी होता है, अगर आप ट्रेड लेते हो तो ये स्प्रेड्स बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में, बट मार्केट फॉर यू में आपको बहुत ही ज़्यादा लो स्प्रेड मिल जाएगी, 0.1 पिप्स तक, मतलब बहुत ही ज़्यादा लो है। और लेवरेज भाई, अगर आपके पास मान लो सिर्फ आपके पास है $100, 100 × 4000 कर लो, आपके पास वर्चुअली मनी आ जाएगा ट्रेडिंग करने को। 1:4,000 तक की लेवरेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ऑर्डर एग्जीक्यूशन तो 0.1 सेकंड में, ऑर्डर एग्जीक्यूशन इनका बहुत ही ज़्यादा फास्ट है मार्केट्स फॉर यू में। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ मार्केट्स फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे साइन अप करना भी बहुत ईजी है। साइन अप करो, फंड डिपॉजिट करो, यहाँ पर आप मिनिमम $10-20 भी डिपॉजिट कर सकते हो। इंडियन बैंक में भी आपको मिल जाएगा, क्रिप्टो करेंसी से भी आप कर सकते हो, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर आपको 150 से ज़्यादा, 150 से प्लस आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे ट्रेडिंग करने के लिए। और यहाँ पर आपको स्पेशल ऑफर मिल जाएगा, 40% डिस्काउंट। हमारी इंडिया भी यहाँ पर है, ये सिर्फ इंडियन एक्सचेंज नहीं, ये आपका इंटरनेशनली आपका ब्रोकर है जो ट्रेडिंग में अच्छा काम कर रहा है। और 100% आपको यहाँ पे डिपॉजिट बोनस मिल जाएगा। उसके बाद इतने सारे तो इनके प्रोग्राम से आप रेफर एंड अर्न कर भी आप अर्निंग कर सकते हो। iOS के लिए अवेलेबल है, एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल है, मैक के लिए अवेलेबल है, विंडो के लिए अवेलेबल है। इतने सारे मेथड्स आपको डिपॉजिट के लिए मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग आपका बैंक हो गया, वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, क्रिप्टो हो गया। अकाउंट बनाना भी बहुत ईजी है यहाँ पर। और इतने सारे तो इनका अवार्ड मिले, अगर आप यहाँ जाके देखोगे, बेस्ट कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर। बाद आप यहाँ आके देखोगे सबसे मेन होता है ट्रस्ट पायलट का स्कोर। अगर हम देखते हैं, ये भी बिल्कुल ग्रेट है स्कोर यहाँ पर, ओके। और ये पूरा सर्टिफाइड और लाइसेंस अप्रूव्ड आपका प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपको मिल जाएगा, मार्केट्स फॉर यू। तो भाई मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना बहुत ईजी है। आपको फंड डिपॉजिट करना है तो ये आपको दिख रहा है, ये डिपॉजिट फंड पर मैं जाऊँगा। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। पेमेंट टाइप में देख लो भाई, क्रिप्टो करेंसी में भी कर सकते हो, पेमेंट सिस्टम में भी आप कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ईजी है यहाँ पर विड्रॉ और डिपॉजिट करना, ठीक है। अब हम यहाँ पर जाते हैं भाई क्रिप्टो करेंसीज में, आप क्रिप्टो करेंसी में भी कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट मेथड में भी आप कर सकते हो, ईजीली है, कोई इशू ही नहीं है। और 0% फीस है, कोई फीस ही नहीं है। और इंस्टेंटली आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। मिनिमम $1 डिपॉजिट कर सकते हो, इसमें मिनिमम $10 डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक। यहाँ पर सिर्फ आपको ट्रेडिंग नहीं, आप न्यूज़ देख सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस आपको अवेलेबल है, फीचर्स, आइडिया भाई, इकोनॉमिक कैलेंडर। मतलब अगर आप ट्रेडर हो ना, बिगनर हो, यहाँ आपको भाई बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। ये देख लो भाई, यहाँ पे आपको देखो कैसे सिग्नल वगैरह भी प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। इनका इंटरफेस इतना ईजी है ना। अब आपको अगर डेमो अकाउंट में पहले ट्रेडिंग करके देखनी है कि यहाँ कैसा है, अब ऐड डेमो अकाउंट पे भी जा सकते हो, ठीक है। आपको नया अकाउंट बनाना है तो सिंपली ऐड अकाउंट्स पे आप जाओगे, ठीक है। ऐड अकाउंट पे जाकर आप अपना नया अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। भाई मेरे को MT5 में ट्रेडिंग करना पसंद है और यहाँ पर अगर आप देखोगे कोई कमीशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं स्केल पे कर रहा था तो मेरे को कमीशन नहीं चाहिए होती, तो मेरे को अच्छा लगता है क्लासिक स्टैंडर्ड, ठीक है। आप क्लासिक प्रो भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर MT4 प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, MT5 प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ भाई क्लासिक स्टैंडर्ड, क्योंकि यहाँ पर मेरे को कोई भी कमीशन नहीं देंगे, सिंपली सिलेक्ट करना है आपको। और लेवरेज आपको 1:4000 तक की, जैसे कि मैंने आपको बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने को, ठीक है। मैंने आपको बता दिया एक अच्छा ब्रोकर कौन सा है, आप ज़रूर ट्राई करना, मार्केट्स फॉर यू।